आप जितने मर्जी दौरे कर लें, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अमरीकी सहाफ़ी ने अमरीकी सदर जो बाइडन को इसराइल और फ़लस्तीन की मशरिक़ वस्ता की जंग में अपनी पोजीशन वाज़े तौर पर बता दी और आईना भी दिखा दिया। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन की जानिब से एक प्रोग्राम के दौरान बात करते हुए ये कहा गया कि अमरीका ये जंग हारेगा। अमरीका इसराइल को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन जंग में फतह नसीब नहीं होगी, क्योंकि अगर इस जंग में रूस, चीन और तुर्की बराह रास्त आ गए तो फिर अमेरिका को भी यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ेगा। मशहूर ज़माना अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन की जानिब से कहा गया कि इस वक्त इस जंग के अंदर इसराइल से ज़्यादा अमेरिका की ताकत, स्ट्रेटजी और अमेरिका के स्टेक सबसे ज़्यादा हैं। ये कहना बहुत आसान है और ये इमेजिन करना भी बहुत आसान है कि इसराइल अगर हमास से जंग लड़ रहा है तो फिर इसमें अमेरिका के स्टेक कैसे हो सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर इसराइल और हमास की इस जंग के दौरान असल पार्टीज़ तो रूस, चीन, तुर्की का और इनके साथ दीगर मुस्लिम ममालिक का वो कैंप है जो कि एशिया में मौजूद है, और दूसरी जानिब अमेरिका खड़ा हुआ है। उनकी जानिब से बताया गया कि अगर रूस, ईरान, तुर्की, चाइना, सऊदी अरब और पर्शियन गल्फ ये तमाम ममालिक आपस में मिल गए तो फिर इसके बाद अमेरिका को यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ेगा। और जो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तल अवीव में खड़े होकर ये कहा कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल हमारा बगल बच्चा है, आपको इस बयान से भी पीछे हटना पड़ेगा। अमेरिकी सहाफ़ी कार्लसन की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि आप ये बताइए, वॉशिंगटन के साथ कौन से ममालिक खड़े होंगे? अगर आपने किसी पर बहुत ज़्यादा जोर डाल भी दिया तो क्या इराक और अफगानिस्तान को अपने साथ खड़े कर लेंगे? आप इराक और अफगानिस्तान की सपोर्ट लेकर करेंगे भी क्या? इस वक्त सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका की अपनी फौज गुज़िश्ता 5 तिहाइयों यानी गुज़िश्ता 50 साल की निस्बत सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, और यही इस वक्त का सबसे बड़ा अलामिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया बन चुका है। हम अपनी फौज को जदीद दौर की जंग के मुताबिक नहीं ढाल सके और उस तरह से तैयारी नहीं कर सके। हम ये जंग हार जाएंगे, लेकिन हमारे कमांडर इन चीफ को उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक हम हार कर घर नहीं आ जाएंगे।